ईमेल आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे देनी है, क्योंकि मार्कशीट में जो आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो सब कुछ वहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। तो वो सब कुछ आप बहुत ही ध्यान से फिल करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेफरेंस। अब जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस की वैकेंसीज के रिलेटेड। दोस्तों, आपको तो पता चल ही गया होगा कि जो जीडीएस की वैकेंसी हैं 2023 की, वो रिलीज हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो जीडीएस का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, और फॉर्म भरते टाइम हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि जीडीएस की वैकेंसीज के रिगार्डिंग रिलीज किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाएंगी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, जैसे जीडीएस बीपीएम वगैरह के लिए, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं वो सभी इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। नीचे आपको यहाँ पे एंगेजमेंट शेड्यूल दिया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका जो फिल होगा वो कब से लेकर कब तक होगा। दोस्तों, यहाँ पे डेट दी गई है कि जो आपको जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं आपके जो रजिस्ट्रेशन है, और वो 16 फरवरी तक चलेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे बता दूं एक बात कि आप 16 फरवरी तक का वेट मत करना, आप अभी फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि हो सकता है लास्ट में साइट वगैरह ना चले या कुछ और दिक्कत हो जाए। इसलिए आप अभी से ही फॉर्म फिल कर देना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत ही सावधानी से भरनी है, चेक बार बार चेक करके भरना है। और खासकर आपका जो मोबाइल नंबर और जो आप ईमेल आईडी है वो तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चेक करके भरें, क्योंकि आपका जो आगे जो भी सारी प्रोसेस होने वाली है वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही होगी। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर कहीं भी फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है आपसे बाई चांस, वैसे तो गलती नहीं होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे से चेक करके भरना, फिर भी अगर हो जाती है तो इन्होंने इसकी व्यवस्था भी करी है कि आपको जो फॉर्म फिल हो जाएंगे, आपको 16 फरवरी जो लास्ट डेट है, उसके बाद आपको करेक्शन के लिए भी आपकी विंडो एक ओपन की जाएगी, जो कि 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक आपकी जो विंडो ओपन रहेगी। अगर कहीं भी कोई गलती हो जाती है तो आप आपका करेक्शन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन शेड्यूल कि कब तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिया है एमलमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको जीडीएस को जो भी सैलरी मिलती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। दोस्तों, जीडीएस में बेसिकली एक बीपीएम होता है और एक एबीपीएम होता है, या फिर उसे डाक सेवक भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जो बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको 12,000 रुपीज़ मिलते हैं, और जो आगे चल के 29,000 रुपये तक जा सकती है। तो लेकिन दोस्तों, इसको सिर्फ ये तो बेसिक पे है। इसके अलावा उसको 38% डी भी मिलते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में जब आप एज अ बीपीएम ज्वाइन करते हो तो आपको 12,000 रुपीज़ मिलेंगे, और 38% डी भी मिलेगा, और आपको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलेगा। तो ऐसे करके आपको इन हैंड सैलरी पड़ेगी 16,810 रुपये कुछ, जो कि अभी मेरी आ रही है 16,810 रुपये। तो इतनी ही आपको पड़ने वाली है स्टार्टिंग में। बाकी जैसे जैसे टाइम और आगे बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी 12,000 से लेकर के 29,380 तक पहुंच सकती है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एबीपीएम की सैलरी भी दे रखी है। एबीपीएम की सैलरी बेसिकली 2,000 रुपये कम होती है बीपीएम से। जैसे 10,000 रुपये, यहाँ पे एबीपीएम की सैलरी 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये तक जा सकती है। इसमें भी 38% डीए आपको ऐड करके दिया जाता है, जो कि 14 और 15,000 के अराउंड आपको पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हो गई सैलरी से रिलेटेड बात। चलिए अब हम और नीचे चलते हैं नोटिफिकेशन में। जैसे ही आप नोटिफिकेशन में और नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल है, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दैट मीन्स बीपीएम और एबीपीएम की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पे दे रखा है कि बीपीएम और एबीपीएम का क्या क्या वर्क रहता है। दोस्तों, आप ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप जो फॉर्म भरने से रिलेटेड वो मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि सभी पे अप्लाई होती है, चाहे आप एज अ बीपीएम ज्वाइन करो या चाहे आप एज अ एबीपीएम ज्वाइन करो। तो दोस्तों, ये बात है कि आपको जब ज्वाइनिंग के बाद जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगी वहाँ पे आपको रेंट से रहना पड़ेगा, रूम लेके रहना पड़ेगा।
इससे रिगार्डिंग इस चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि आपको जिस भी जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगी उस जगह पे आपको रहना पड़ेगा और वो आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन बना के उनको देना होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपको जहाँ पे भी पोस्टिंग मिलती है वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एबीपीएम की वर्क प्रोफाइल के बारे में दिया हुआ है और डाक सेवक के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा कि बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, ये तीनों जो पोस्ट रहती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस रहता है, कैसा क्या काम रहता है। तो दोस्तों चलते हैं और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट को फिल करने के लिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखी है हमको एज लिमिट। एज लिमिट तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप जीडीएस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मिनिमम 8 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स यहाँ पे मांगी गई है कि आप मैक्सिमम 40 साल के हो सकते हो। इससे इसके बाद आपको नहीं नहीं अलाउ किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी एज डिटर्मिनेशन जो डेट है कि आपकी जो एज कौन से डेट से डिटरमाइन करी जाएगी, तो वो करी जाएगी आपकी फॉर्म को भरने की लास्ट डेट कौन सी है, 16 फरवरी। तो 16 फरवरी तक आपको 18 साल का हो जाना है। मीन्स 16 फरवरी तक आपको 18 साल की एज कंप्लीट कर लेनी है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नहीं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। जैसे कोई कैंडिडेट अगर SC ST से बिलोंग करता है, उसके लिए OBC से बिलोंग करता है तो उसके लिए जैसे ST ST वालों को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, OBC वाले को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन। आपकी 40 से ज़्यादा एज हो गई है और अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई ज़्यादा इतनी वो नहीं है, सब सिर्फ आपको इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और आपको 10th स्टैंडर्ड में आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए दोस्तों। और ये आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी दे रखी हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और आपके पास एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि आपको जीवन यापन के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। जैसे कि इसमें इस जॉब में क्या होता है कि बहुत कम सैलरी आपको मिलती है, जैसे 15,000 16,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलती है। तो उससे ही हो सकता है किसी किसी का आपका गुजारा ना चले। इसके लिए आपको और भी आपको जैसे घर चलाने के लिए और भी आपके पास मीन्स होने चाहिए आपको घर चलाने के लिए। तो इस इनका कहना ये है, ऐसा ये बोलते हैं बस, इतना ऐसा इसका ज़्यादा कुछ इशू है नहीं है, इतना कोई इसका ज़रूरी नहीं पड़ती। फिर भी उन्होंने यहाँ से आपको अलग से दे रखा है, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हम जैसे ही हम वहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे इतना ज़्यादा तो अभी कुछ वो दे नहीं रखा। यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना। तो दोस्तों हाउ टू अप्लाई इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि 1 या 2 दिन में आ जाएगी। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है इन लोगों ने कि जो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कब तक ये ख़त्म कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जून तक आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारी एंड हो जाएगी। 30 जून तक जितने भी सिलेक्शन होने हैं वो सारे एंड हो जाएंगे। 30 जून के बाद कोई सी भी जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है कोई सी लिस्ट नहीं आएगी। 30 जून तक सारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों आप भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और बाकी की चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी डेट से रिलेटेड, जो कौन सी क्या आपकी एप्लीकेशन की डेट है, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और आती है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि वैकेंसीज जो हैं कि आपके डिवीजन में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कहाँ पे हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको बहुत अच्छे से ले लेनी है। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपकी जो प्रेफरेंस आप जो फिल करोगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म भरते टाइम आपकी प्रेफरेंस आपको जो फिल करना है वो। क्योंकि आप जो प्रेफरेंस फिल करोगे उसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं
ये यहाँ पे दिया रखा है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से एक और लिंक दे रखी है, जिससे कि आप यहाँ से कौन से डिवीजन में या कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में जॉब है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह, डिवीजन वगैरह सब कुछ, आप जोन से भी डिवीजन से भरना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख लें कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को अपनी प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेफरेंस। तो दोस्तों आप इसका बहुत ही ध्यान रखें। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले फॉर्म भरते टाइम आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको, जो आपका मोबाइल नंबर हो और जो चालू रहता हो, जैसा कि ये नहीं कि कभी आपको बंद हो जाए आगे चल के, वो वाला मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं देना है। आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर हो वो ही आपको यहाँ पे देना है। और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे देनी है, क्योंकि आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा स्टार्टिंग टू एंड, वो सब कुछ आपको ईमेल पे नोटिफाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आप इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि आपको मोबाइल और ईमेल आपको वो ही देना है जो कि आपके चालू हों। ऐसा नहीं कि आप कोई भी हड़बड़ाहट में जल्दी से कुछ भी डाल दें फॉर्म भरने के चक्कर में, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद आप जब भी फॉर्म फिल करवाने जाओगे या फिर खुद फॉर्म फिल करोगे, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और 10th की मार्कशीट में जो आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो सब कुछ वहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। तो वो सब कुछ आप बहुत ही ध्यान से फिल करना, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन वाले भैया से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो वहाँ पे भी आप एक एक चीज़ अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत आपको ही दिक्कत होगी अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो। दोस्तों आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेफरेंस। अब जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंस आपके अच्छे से देख लेना है। जैसे कि और प्रेफरेंस में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट्स है जो कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है या फिर एससी एसटी से बिलोंग करता है, ओबीसी से बिलोंग करता है, तो वो जैसे कि अगर ओबीसी की सीट जहाँ पे खाली है तो वो ही प्रेफरेंस भरे। ऐसा नहीं कि यूआर की पहले भर दे, तो वहाँ पे ऐसा हो वो आपकी सीट खाली चली जाए, क्योंकि वहाँ पे यूआर की सीट है तो यूआर को ही वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, आपको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिल सकती। तो दोस्तों आप इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें कि अगर आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो रिजर्व कैटेगरी कहाँ कहाँ पे पोस्ट खाली है उसी के हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस भरें। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता था। ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। और दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखना कि 16 फरवरी से पहले ही आप फॉर्म फिल कर देना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और फॉर्म फिल कैसे करना है वगैरह और प्रेफरेंस से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको एक डेमो दे दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, कि कौन सी प्रेफरेंस हमारे लिए ठीक रहेगी, कौन सी प्रेफरेंस हमको भरनी चाहिए। उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।